પોરબંદરમાં દુર્ગા પૂજા બાદ વિસર્જન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સાંદીપની ખાતે સ્થાપિત દુર્ગા મહોત્સવ બાદ આજે વિસર્જન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં દેશ વિદેશથી ભક્તો જોડાયા હતા। પોરબંદરના સાંદીપની ખાતે છેલ્લા 4 વર્ષથી દુર્ગા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ બંગાળથી તૈયાર થયેલ માં દુર્ગાની મૂર્તિ સાંદીપની ખાતે સ્થાનિક કરી દુર્ગા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજે દશેરાના દિવસે દુર્ગા મહોત્સવ બાદ વિસર્જન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દેશ વિદેશથી આવેલા ભક્તો જોડાયા હતા। આજે દુર્ગા માતાજીની સિંદૂર ઠેલાની વિધિ યોજાઈ હતી, જેમાં કુમારિકા દ્વારા माताजी ने सिंदूर लगावવામાં આવે છે। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कोयल दास है, कलकत्ता से हूँ, बंगाल से। ये संदीपनी का मंदिर है, माँ का दुर्गा पूजा है। 9 दिन तक व्रत होता है, 9 दिन तक 9 कुमारियों का पूजा होता है, बस। और आज विसर्जन में क्या क्या प्रोसीजर होती है? पहले बरन हुआ है माँ का सिंदूर से, उसके बाद आया है इधर विसर्जन के लिए। उसमें क्या विधि क्या होती है? उसकी विधि होता है कुमारी विधि होता है। ये बंगाल का पूजा हो रहा है, जब मूर्ति देख रहे हो ना, ये बंगाल का मूर्ति है। शिव जब राम जी अकल बदन किया है था, मतलब क्या असुर का खत्म किया, अच्छे बुराई का खत्म करके आया है। तो हम सांदीपनी के सेवक हैं सब, ये सांदीपनी के सारे ऋषि कुमार हैं और हम यहाँ आज विजयदशमी के दिन, जिसको हम बंगाली में शुभ विजय बोलते हैं, तो सबको माँ अब आज विसर्जन का दिन है माँ का। अब 10 दिन से वैदिक और तांत्रिक उपासना हो रही थी माँ की सांदीपनी में, उसमें हजारों भक्त जुड़े थे। माँ बंगाल से मूर्ति बन के आती है आनंदमयी माँ के आश्रम से कंखल में, और फिर यहाँ के विराजती है और यहाँ उनका खूब धूमधाम से वैदिक उपासना से, वेद पाठों से, घन पाठों से, और बंगाली के जो तंत्र की पूजा है जो माँ की, वो सब पूरे दिन उपासना होती है। रात को निशिका चंडी का पाठ होता है, संकीर्तन होता है, आनंद होता है बिल्कुल। और ऐसे 10 दिन माँ विराजी है। इस बार एक दिन माँ ने और लाभ दिया है, और बस अब माँ अपने धाम महादेव के पास जा रही है और फिर वापस अगले साल सांदीपनी में विराजेगी। ये हमारा 4th साल है। माँ इतनी कृपा करती है, माँ आके पूरे हरि की बगीची को पूरा जगमग कर देती है और पूरे सांदीपनी के ऊपर ऐश्वर्य की वर्षा करती है माँ। बस, तो ये सारे हमारे जो भक्त है वो प्रणाम करने आए हैं माँ को दशमी के दिन। प्रोग्राम में कहाँ से लोग आए थे? यहाँ तो हमारे पूरे भारत से जो पूज्य भाईश्री के चरणों में जो भक्त आते हैं हमारे, वो सब आके उपासना के साथ जुड़ते हैं। आज की उपासना सिंदूर खेला की थी। आज माँ को सिंदूर लगाया जाता है। सारी सदवाएं और सारी कुमारियां आके माँ को सिंदूर लगाती है, अचल सुहाग के लिए प्रार्थना करती हैं, और जो कुमारियां हैं वो अच्छे वर के लिए प्रार्थना करती है। माँ को सिंदूर लगा, माँ को भोग डाल के और माँ को फिर महादेव के पास भेजती हैं। तो पूरे दुनिया से, अमेरिका से, लंदन से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से इतने सारे भक्त आए हैं जो पूज्य भाईश्री के शरणागति में जुड़े हुए हैं, वो माँ का प्रसाद लेने आते हैं। દુર્ગા મહોત્સવ દરમિયાન બંગાળમાં ધુનુંચી નૃત્ય રજૂ કરવામાં આવે છે। આ નૃત્ય મા દુર્ગાને ખૂબ જ પસંદ હતું અને ધુનુચી નૃત્ય માટે પોરબંદરના સાંદીપની ખાતે ખાસ બંગાળથી કલાકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને નૃત્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। नमस्कार, मैं श्रेया चक्रवर्ती। दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप जो अभी नृत्य देख रहे थे, ये बंगाल का ट्रेडिशनल नृत्य है जिसको धुनुची नृत्य बोला जाता है। ये स्पेशली माँ दुर्गा के पूजा के समय ही किया जाता है, और ये धुनुची इसलिए जलाया जाता है क्योंकि इसमें से निकलने वाला जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंध है, वो माँ दुर्गा को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए बहुत सारे मंडप पे, बहुत सारे, एक्चुअली माँ दुर्गा के सामने हमेशा से धूना ही जलाया गया है, इसीलिए धुने का प्रयोग करते हैं हम लोग धुनुची डांस करने के लिए। आप कहाँ से आए हो? हम लोग कोलकाता से, मैं कोलकाता से। स्पेशली नृत्य के लिए आए हैं? एक्चुअली स्पेशली मैं गीता माँ मुझे नृत्य के लिए बुलाई है। कितने साल से आते हो? मैं अभी 3 साल हुआ मेरा। સાંદીપની ખાતે છેલ્લા 4 વર્ષથી દુર્ગા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ વર્ષ પણ દુર્ગા મહોત્સવ બાદ 10મા દિવસે વિસર્જન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।